Hello students, good evening to all of you and I hope all of you are fine. Please stay home, घर पे रहिए और बहुत जल्द हम इस महामारी से जीत जाएंगे अगर हम अपने घरों में बने रहेंगे तो स्टूडेंट्स हम लास्ट जो लाइव सेशन था +1 क्लास का उसमें हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया था और सेट्स के बारे में क्या डिस्कस किया था, सेट्स और उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने कि सेट्स को कैसे लिखा जाता है। रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म थे। फर्स्ट वन वाज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, और सेकंड नाम था इसका टेबुलर फॉर्म। क्या नाम था? टेबुलर। और जो सेकंड फॉर्म थी दैट वाज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होगा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, आपके सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और जो आपका टेबुलर फॉर्म है उसमें रोस्टर और टेबुलर सेम है आपके। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, आपका एक तरह से एक फॉर्मूला लिखा जाएगा जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए रोस्टर फॉर्म के जो एलिमेंट हमने पढ़े थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 को जो डिवाइड करता है उनका जो सेट होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हमने लिखे थे एलिमेंट कि 42 को जो डिवाइड करेंगे 1 2 3 एंड 6 7 14 21 एंड 42 ए। और ये क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, जो 42 को डिवाइड करेंगे उनके बारे में था ये। तो अब रोस्टर फॉर्म के अंदर अब जरूरी नहीं है कि हम 1 2 3 6 7 ऐसे ही लिखें, हम इसको रैंडमली भी लिख सकते हैं। सपोज हम ये लिखते हैं 3 लिखा हमने, 7 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 14 लिखा, 21 लिखा, 42 लिखा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम एक ऑर्डर से ही लिखें, हम इसमें कैसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी जो चीज ध्यान रखनी है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट या रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिपीट। एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म नॉट रिपीटेड। क्या नहीं होंगे? रिपीट नहीं होंगे। अब रिपीट नहीं होंगे इट मींस क्या है, देखिए मैं लिखता हूं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका सेट है, उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए अब स्कूल वर्ड के अंदर जो लेटर है SCHOOL, ये हमारा स्पेलिंग है स्कूल का। तो अगर हमें इसको सेट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? SCHOOL मीन्स जो O यहाँ पे 2 टाइम्स आपकी स्पेलिंग के अंदर आ रहा है, इस 2 टाइम की स्पेलिंग को हम क्या करेंगे, एक ही बार में इसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कि जो सबसे जो मीन्स आपको जो रूल जो आपको याद रखना है, किस फॉर्म के अंदर, कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, रोस्टर फॉर्म के अंदर, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह रहे हैं, कि क्या करना है, कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होगा। सभी एलिमेंट के बीच में क्या लगाना है, कॉमा लगाना जरूरी है। ये रूल है आपके सेट्स को लिखने के। ऐसा नहीं है कि सपोज कई बार सोचते हैं सर कॉमा नहीं लगाया तो क्वेश्चन क्या गलत होगा। बिल्कुल क्वेश्चन गलत होगा। अगर कहीं एग्जामिनर को मौका मिलता है तो वो आपके नंबर काट सकता है उस चीज के लिए। अगर आपने ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको,
अगर ये ब्रैकेट्स भी नहीं लगाए गए, इट मींस भी आपके क्या कर सकते हैं, आपके मार्क्स से काट सकता है एग्जामिनर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात थी हमारे किस फॉर्म के बारे में, रोस्टर फॉर्म के बारे में। अब हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट फॉर्म था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका सेट्स के बारे में और अच्छा टॉपिक है। सेकंड जो है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। अब देखो थोड़ा सा नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा होगा। सेट बिल्डर जो सेट को बिल्डअप करेगा, ऐसी फॉर्म जिसको देख के हम क्या पता लगाएं कि सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें अगर हम, फॉर एग्जांपल अब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का आपका मेथड क्या रहेगा वो देखिए। In set builder form, all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set. For example, अब देखिए एक सेट लिखा मैंने A, E, I, O, U, ये सभी क्या है, आप सब जानते हैं ये क्या है, वोवल्स है। क्या है, वोवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। अब ये कौन सी फॉर्म है, अब यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे जो एलिमेंट अगर एक एक अलग अलग से एलिमेंट लिखे गए हैं, इट मींस ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिखा x, या यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल लिख सकता हूं, y लिखें, z लिखें, x is vowel of English alphabet। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से रोस्टर फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। एक मुझे क्या लिखना पड़ा, A, E, I, O, U, 5 वर्ड लिखने पड़े। एक मैंने क्या लिखा, x इसका एलिमेंट है, और x क्या है, वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ईच एंड एवरी पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट कि x अगर अल्फाबेट है, इट मींस x की जो वैल्यूज है एक तरह से वो क्या होंगी आपकी A, E, I, O, U, ये आपकी इसकी वैल्यूज बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इसको ऐसा ही लिखना है, x बिलोंग्स टू वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि x किससे बिलोंग कर रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट से। और इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से हैं आपके, A, E, I, O, U। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फाबेट ना होके बाकी सारे कॉन्सोनेंट लिखे होते इंग्लिश अल्फाबेट के, तो यहाँ पे मुझे 21 एलिमेंट लिखने पड़ते। क्या लिखने पड़ते, 21 एलिमेंट। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, x इज, यहां सिर्फ हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि x की अगर हमें बाद में उसकी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखनी पड़े, तो वहां पे फिर क्या आएगा आपका, वहां आपका आएगा A, E, I, O, U जब वॉवल होगा, और बाकी जो बच गए वो कब लिखे जाएंगे, कॉन्सोनेंट। और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज मैंने लिखा A इज ए सेट, x belongs to natural number n, capital N, and x less than, सपोज मैंने लिखा 10। अब यहां आपको ध्यान देने वाली चीजें हैं, ये कौन सी फॉर्म में लिखा गया है, ये लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब अगर हमें इसी को रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो हम कैसे लिखेंगे, आप समझिए। x पहली कंडीशन तो क्या है कि x क्या है आपका, नेचुरल नंबर है। क्या है आपका, x जो है दैट इज ए नेचुरल नंबर। पहले जो कंडीशन है वो क्या है, x नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, जहां तक जाते हैं आपको इंफिनिटी। बट सेकंड कंडीशन क्या है, x की जो वैल्यू है वो 10 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अब आप अंडरस्टूड है 10 से कम वैल्यूज ये है। तो यहां अगर हम एलिमेंट लिखना पड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अगर आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है, आपको सेट बिल्डर में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। और अगर आपका क्या लिखा हुआ है, आपका सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर में लिखना है, तो फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज यहां इक्वल टू का साइन लगा, क्या लगा, इक्वल टू का साइन लगा दिया गया। अब क्या मतलब हुआ, इसमें एक एलिमेंट आपका और ऐड हो जाएगा, दैट इज 10। अब क्या हो जाएगा 10, बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ओके, अब सपोज यहां पे ये लिखा जाए, एक कंडीशन में और लगा देता हूं कि 2 लेस देन एंड लेस देन सपोज 12। अब देखिए x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से 1 क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा एलिमिनेट, और बाकी लेस देन इक्वल टू 12 तो 11 भी इंक्लूड हो जाएगा आपका, और नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा 12 भी इंक्लूड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस दैट कि रोस्टर फॉर्म में आपको कैसे लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कैसे लिखना है। कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, एग्जाम्पल के बजाय हम एक इसमें आपको एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज देखिए क्या है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम इसमें सॉल्व, साथ में आपका एक्सरसाइज है आपका 1.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट्स, पहले आपको कुछ आपको गिवन है स्टेटमेंट, आपको इनके ये बताने के इनमें सेट कौन से हैं, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि आपको जस्टिफाई करना है आंसर। तो यहां सबसे पहले जो चीज आपको कंसीडर करनी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, कि सेट का डेफिनेशन क्या है। सेट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में जब हमने लाइव दिया था, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects, well defined collection of objects, इसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेट। अब इनमें से पहला जो लिखा गया है, देखिए मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन सीधा ही, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स of a year, all months of a year beginning with the letter J, beginning with letter J। अब यहां देखिए कलेक्शन, पहले ये देखिए जो चीज लिखी गई है क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या आप वहां से बता सकते हैं कि ये जो कलेक्शन बन रही है इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे। वेल डिफाइंड का मतलब यही है। अब मैं आसानी से बता सकता हूं कि ऑल मंथ ऑफ ईयर कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, उनमें से उन मंथ के कलेक्शन जिनका कहां से स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट होता है। तो जे से कौन कौन सा स्टार्ट होता है आपका जनवरी, जे से और कौन सा आएगा आपका जून, और आपका क्या आएगा जुलाई, यही आएगा जे से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कलेक्शन है इसके अंदर मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये 3 ही आएंगे। ये चाहे मैं खुद बताऊं चाहे मैं किसी और से पूछूं, मीन्स ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इट मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस इट इज ए सेट। अब जस्टिफाई योर आंसर की बात आती है, आप आंसर जस्टिफाई कीजिए। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब है दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है, आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट है आपका कलेक्शन ऑफ
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहां हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब बात करते हैं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन है। यहां ये चीज देखने में आती है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड मीन्स ये वेल डिफाइंड नहीं है। मेरी अकॉर्डिंग टू मी वो जो 10 टैलेंटेड राइटर्स हैं वो हो सकता है किसी मैथ की बुक के हों, किसी और के अकॉर्डिंग वो किसी और बुक के हों, या किसी, अगर हिंदी की बात करें, किसी साहित्य के जो आपके राइटर हैं वो किसी हिंदी वाले जो हिंदी को फेवरेट जिसका सब्जेक्ट है उसके हों। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड लिखा हुआ जो राइटर्स ऑफ इंडिया है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये इसके जो आंसर है या इसकी जो कलेक्शन है वो हर किसी के लिए अलग अलग होगी। अब अगर हर किसी के लिए अलग अलग होगी इट मीन्स ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है इट मीन्स ये क्या बनेगा, ये सेट नहीं बनेगा। नो, इट इज नॉट ए सेट। आई होप कि आप सभी बच्चे अच्छी तरह से इस चीज को समझ रहे होंगे। इसके बाद लिखा हुआ ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। अब ये सेम चीज यहां भी यही है। अब बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग वो मेरे पर्सपेक्टिव में कुछ और हो सकते हैं और किसी के लिए कुछ और हो सकते हैं, किसी टीम के लिए कोई हो सकता है। तो यहां भी कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड नहीं है। और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है इट मीन्स ये भी सेट नहीं है। क्या लिखेंगे आप इसका, नो इट इज नॉट ए सेट बिकॉज द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ओके हम इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से इसका समझ आए। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब हम क्लास +1 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, दिस इज वेल डिफाइंड। आपको पता है कि आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं, 10 है, 11 है, 12 है। और अगर हम क्लास +1 के बॉयज की बात करें तो वो जितने आपकी क्लास के अंदर बॉयज रजिस्टर्ड हैं उस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर, तो वो वेल डिफाइंड, उसको वेल डिफाइंड बनाता है। तो ये क्या होगा, आपका सेट होगा। ओके, तो इसमें जो बाकी 3 पार्ट बच गए हैं ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इनको करिए और देखिए कि इनमें से कौन सा आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसके 3 और 2 पार्ट, टोटल 5 पार्ट्स हैं जो बच गए हैं, वो आपको खुद करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कोई सेट गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर भी है। एक 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट हैं आपके। इनसाइड द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये या ये आपको इंसर्ट करना है। तो 8 और 8 ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अगर यहां जो एलिमेंट दिया हुआ वो सेट के अंदर है इट मींस आपका ये साइन यूज होगा, और अगर वो सेट के अंदर नहीं है इट मींस आपका ये साइन यूज होगा। वेरी सिंपल। तो क्या आएगा, 8 इसमें है, नहीं है, इट मींस ये। ओके, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर है वो, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखने। जो आज ही हम इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको पार्ट बताता हूं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है सी इज इक्वल टू एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट
natural number such that the sum of its digit is 8, such that the sum of its digit is 8। इसकी बात करते हैं कि x अब रोस्टर फॉर्म में आपको लिखने हैं, ये कौन सी फॉर्म में लिखे गए हैं, ऑलरेडी जो क्वेश्चन है ये कौन सी फॉर्म में है बच्चों, ये आपका कौन सी फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं एलिमेंट कौन से होंगे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर आप सभी समझते हैं कहां से स्टार्ट होंगे, 10 से, और लास्ट क्या होगा आपका 99 होगा। इनके बीच में वो नंबर जिनका सम ऑफ डिजिट क्या आता है, 8 आता है। तो बहुत सिंपल सा है, सम ऑफ डिजिट 8 किस किस का आता है, 10 से स्टार्ट हो जाइए, 26 का आएगा, इससे पहले तो नहीं आएगा, आएगा, किसका आएगा, 17 का आएगा, 17, 1 और 7 8, 26, देर आफ्टर 35, देर आफ्टर 44, देर आफ्टर 53, thereafter 62, thereafter 71। तो आप ध्यान से देखिए, इन सब, ये सब के सब आपके क्या है, नेचुरल नंबर है, और इन सब के सब का जो डिजिट का सम है वो क्या है आपका 8 है। देख लीजिए 718, 68, 58, 538, 628, 718, और ये कौन से हैं, ये सब के सब है 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर इस तरह से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आज के लिए ये लाइव सेशन हम यहीं इसको समाप्त करते हैं। इस एक्सरसाइज से हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आई होप कि आप तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, कि ऑल 3 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे, और इसके 3 क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट लाइव सेशन में लेंगे। और नेक्स्ट जो लाइव सेशन आपका होगा वो मंडे को होगा, मैं टाइम आपको बता देता हूं, मंडे 8:45 AM। आप इसको नोट कर लीजिए, मंडे को हम इसी स्कूल के, जो हमारा स्कूल का फेसबुक पेज है, इसी फेसबुक पेज से मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ लाइव होंगे। मॉर्निंग 8:45 AM आपका 30 मिनट्स का लेक्चर होगा। तो आई होप कि आप उससे जरूर जुड़े। मंडे मॉर्निंग 8:45 AM, याद रखिए इसको।